Hello बच्चों, let's see the question. A rod of length 10 centimeter made up of conducting and non-conducting material. Shaded part is non-conducting. तो ये part कैसा है? Non-conducting. The rod is rotated with a constant angular velocity 10 radian per second. About point O के about में rotate हो रही, no problem. In constant and uniform magnetic field 2 Tesla is shown in figure. तो ये रहा magnetic field, no problem. The induced EMF between the point A and B. तो आपसे पूछ रहा है A और बी के, यानी दिस रीजन में आपको क्या बताना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो ऑप्शन ए 0.029 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.1 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.051 वोल्ट एंड ऑप्शन डी इज 0.064 वोल्ट. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि ये जो रॉड है हमारी, ये रॉड, दिस रॉड विल मूव. ओके, दिस रॉड विल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड. सो rod is moving in perpendicular magnetic field. तो ऑटोमेटिकली इसका जो ईएमएफ आएगा, दैट ईएमएफ विल बी गिवन बाय वी एल एंड वी. बस यहाँ पे वेयर वी जो होगा, दैट इज वी इज गिवन बाय आर ओमेगा, है ना? आर ओमेगा, क्योंकि वो रोटेशन शो कर रहा है. क्या शो कर रहा है? रोटेशन. दैट्स बाय आर ओमेगा. तो अगर अपने क्वेश्चन को यहाँ नोटिस करें, तो दिस इज द रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस. नो प्रॉब्लम, ऐसे रहने दीजिए. ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कितने टेस्ला का? 2 टेस्ला का. ये यहाँ पर ये पॉइंट ओ था हमारा, इसी के अबाउट में इसको घुमा रहे हैं कितनी वेलोसिटी से? ओमेगा से. तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा कैसा है? नॉन कंडक्टिंग पार्ट है. तो ये ए और ये बी, ये ए और बी के बीच में हमें क्या चाहिए? ईएमएफ. ठीक है, तो ये हमारा कितना? 2 सेंटीमीटर है. ये हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर. तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर. तो ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? उसे ए पॉइंट लाई कर रहा है 7 सेंटीमीटर पर, और बी पॉइंट लाई कर रहा है कितने सेंटीमीटर पे? 10 सेंटीमीटर पे. तो हमें क्या चाहिए? ईएमएफ. तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, ये कितने पर है? ये यहाँ से एक्स लेंथ पर प्रेजेंट है. ओके, तो इसका अगर हम ईएमएफ बताएं, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लेंथ dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम o से x डिस्टेंस पर जो ईएमएफ होगा, दैट डिस्टेंस ईएमएफ विल बी वेरी स्मॉल ड्यू टू dx. दिस बिकम्स v, लेंथ इज dx एंड v, वेलोसिटी v. तो वेलोसिटी v क्या हो जाएगी? x ओमेगा. तो दिस बिकम्स v dx x ओमेगा. तो यहाँ से डी आ जाएगा हमारा क्या? v ओमेगा x dx. तो हमें चाहिए कहाँ से कहाँ? ए से लेके बी तक. ए कहाँ पर है? 7 सेंटीमीटर और बी कहाँ है? 10 सेंटीमीटर. तो अगर हम इसका ईएमएफ निकालें, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रॉम ए टू बी, तो ये हमारा हो जाएगा E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट. ये इंटीग्रेट होगा कहाँ से? 7 टू 10 सेंटीमीटर. सिंस इट इज इन सेंटीमीटर, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? मीटर में. 0.07 एंड दिस बिकम 0.1. सो अंदर क्या हो जाएगा? v ओमेगा x dx. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो v ओमेगा कहाँ आ जाएगा? बाहर. लिमिट विल बी 0.072 टू 0.1 एंड दिस बिकम्स x dx. तो यहाँ से ये v कितना था हमारा? 2 टेस्ला. ओमेगा कितना है हमारा? ओमेगा इज 10 रेडियन पर सेकेंड. सो दिस बिकम्स 10, और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट फ्रॉम 0.07 टू 0.1. तो 2 कहाँ आ जाएगा? बाहर. दिस बिकम्स 10. ये 2 बार आगे कैंसिल हो जाएगा. अपर लिमिट तो 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.07 का होल स्क्वायर. ओके, तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स ई इज इक्वल्स टू, ये 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 100 एंड माइनस ये हमारा आ जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 डिवाइडेड बाई, दिस बिकम्स
4 टाइम्स ऑफ 0। ये बार कितना है, 10 है। ओके, तो 10 यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, वी कैन टेक द एलसीएम एज 10,000। तो यहाँ पे बचेगा 100 माइनस 49। ओके, तो एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा कैंसिल, तो ईएमएफ विल बी गिवन बाई 100 में से 49 जाएगा 51 अपॉन 1000, सो ईएमएफ विल बी 0.051 वोल्ट। तो if we match our option, so 0.051 volts, option C is correct. So we can say the correct option C. I hope you have understood it well. Best of luck.